Hello everyone. Our today's topic is the onset of monsoon. ये जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 4 क्लाइमेट जो है ज्योग्राफी की बुक में, उसका ही एक टॉपिक है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, द मॉनसून जो है अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडीली विंड्स। ये स्टेडी विंड्स नहीं है, ये पल्सेटिंग है इन नेचर। और जो अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हैं उससे जो है ये अफेक्टेड होती हैं, जो इनके रास्ते में आती हैं। जैसे सब ट्रॉपिकल और जो ट्रॉपिकल सीज़ हैं वहाँ पर जो इनके रास्ते में जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आती हैं उसके हिसाब से ये इनकी नेचर है। पल्सेटिंग मीन्स कभी कम कभी इंक्रीज़ हो जाती है, कभी डिक्रीज़ हो जाती है। जो ड्यूरेशन है मॉनसून का वो क्या है, 100 डेज़ से लेकर 120 डेज़ के बिटवीन है। अब ये स्टार्ट कब होती हैं, अर्ली जून टू मिड सितंबर। तो देखिए, जब इनका अराइवल शुरू होता है वहाँ से द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली। एकदम से जो नॉर्मल रेनफॉल है वो एकदम से बढ़ जाती है और कॉन्टीन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और कई दिनों तक ऐसे ही जो तेज़ रेनफॉल है वो होती है। दैट इज़ कॉल्ड ब्रस्ट ऑफ मॉनसून। ब्रस्ट मीन्स विस्फोट होना एक तरह से। अब देखिए, जो मॉनसून है अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो ये हम लोग जो है इंडिया के किस पार्ट में कब कब मॉनसून पहुंचती है वो हम लोग जो है इस मैप से समझेंगे। तो देखिए, ये इंडिया का साउदर्न टिप है। यहाँ पर जनरली जो है 1 जून जो है यहाँ पर मॉनसून पहुँच जाती है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये। अब यहाँ पर ये 2 हिस्सों में बढ़ गई। ये जो मैं एरो लगा रही हूँ इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच। इस तरफ अरेबियन सी है इंडिया के, तो ये जो ब्रांच है दैट इज़ अरेबियन सी ब्रांच। और ये जो आगे सीधी गई ये है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इस साइड पर हमारे ईस्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल है। दिस ब्रांच इज़ नोन एज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब देखिए, 1 जून को यहाँ पर ये साउदर्न टिप पर पहुँची हमारी। यहाँ पर आपको पता है ये वेस्टर्न घाट है। घाट जो है एक तरह से माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पर पहाड़ी एरिया है। तो अगर हम इस सिंपल सी डायग्राम से अगर समझे हम, तो ये ऐसे हैं घाट हमारे। अब ये जो है दिस इज़ विंडवर्ड साइड एंड दिस इज़ लीवर्ड। तो जो मॉनसून है यहाँ पर इन घाट से टकराई और ये जितना आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर ये खूब रेनफॉल करती है। अगर पूछें कि इंडिया में हैवी रेनफॉल कहाँ होती है, तो हमारे जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर, और जो हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का यहाँ पर। क्लियर? तो हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ आपको पता चल गए, वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब मुंबई में जो आपकी मॉनसून है वो 10 जून के आसपास पहुंच जाती हैं और खूब रेनफॉल होती है मुंबई में। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डज़ मुंबई रिसीव हैवी रेनफॉल एंड पुणे रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। तो मुंबई में बहुत ज़्यादा रेनफॉल क्यों होती है और पुणे में बहुत ही कम रेनफॉल क्यों होती है? तो मुंबई में रेनफॉल हैवी रेनफॉल होती है क्यों? क्योंकि ये जो है विंडवर्ड डायरेक्शन में है। जो मॉनसून अरेबियन सी ब्रांच है इसके विंडवर्ड साइड पर मुंबई है। ठीक है, यहाँ विंडवर्ड साइड मैंने ड्रॉ की है। और जो पुणे है वो इसकी लीवर्ड साइड में है। तो लीवर्ड साइड में हमेशा ही कम रेनफॉल होती है, क्योंकि जो पहाड़ों का जो बैक साइड हो गई तो वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू दिस डायरेक्शन बहुत ही कम रेनफॉल होती है। अब हम आ जाते हैं, आप टीवी के ऊपर न्यूज़ सुनते हैं कि आजकल मुंबई में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉनसून का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल मुंबई में हो रही है। अब देखिए, 15 जून के आसपास सौराष्ट्र सेंट्रल इंडिया में मॉनसून पहुंच जाती है और उसके बाद 1 जुलाई तक आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश
और राजस्थान यहाँ पर आपकी मानसून विंड्स पहुँच गई। ये अरेबियन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच की। तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, यहाँ पर देखिए ये डेट 1 जून लिखी हुई है। ये 1 जून तक यहाँ पर आपकी पहुँच गई, आपका जो कंट्री का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर हिमालय माउंटेन्स हैं, ये वाली हिमालयन माउंटेन्स, वो एक बैरियर का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर ये मानसून विंड्स यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर हैवी रेनफॉल करती हैं और उसके बाद ये आपके वेस्ट की तरफ मुड़ गई, इस डायरेक्शन में, गंगा प्लेन की तरफ। ठीक है जी, वेस्ट में ये टर्न हो गई। तो यहाँ पर आपको पता होगा मोसिन नाम जो है आपका मेघालय के अंदर, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, दैट इज़ द रेनियस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। उससे पहले चिरापुंजी था, अब एट प्रेजेंट जो है मोसिन राम जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ से ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये गंगा प्लेन की तरफ इस तरफ टर्न हुई और इस सारे एरिया के ऊपर इसने हैवी रेनफॉल की। आपने सुना होगा कि बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आई हुई हैं, आपकी उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया वहाँ पर फ्लड्स आई हुई हैं। तो अभी हम बात करते हैं दिल्ली की। तो जो दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर ये जो दोनों ब्रांचेज़ हैं आपकी, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दोनों की वजह से इधर रेनफॉल होती है। पर दिल्ली में जो रेनफॉल है वो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है उसकी वजह से होती है। अब यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो राजस्थान का एरिया है यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल क्यों होती है, लेस रेनफॉल। तो लेस रेनफॉल का रीज़न क्या है? यहाँ पर राजस्थान के अंदर यहाँ पर अरावली हिल्स हैं ये। अब ये जो अरावली हिल्स हैं ये इन मॉनसून के पैरेलल हैं, मॉनसून विंड्स के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर मॉनसून विंड्स को कोई भी बैरियर नहीं मिलता और ये जो एरिया है ये आपका सूखा ही रह जाता है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। तो यहाँ पर आप अरावली का एग्जांपल दे सकते हैं कि अरावली रेंज इज़ पैरेलल टू द दिस मॉनसून विंड्स और इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है। और उसके बाद देखिए आपकी जो मॉनसून विंड्स हैं उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पहुँची और हिमाचल प्रदेश के बाद जो रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वहाँ पर मॉनसून विंड्स आपके पहुँच गई। क्लियर अप टू दिस? तो अभी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर भी बहुत ही कम रेनफॉल होती है, आपकी जो तमिलनाडु का एरिया है, क्योंकि ये जो आपके ईस्टर्न घाट हैं ये भी मॉनसून विंड्स के पैरेलल आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु कोस्ट है हमारा, वहाँ पर विंटर रेनफॉल होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि वहाँ पर जो विंटर रेनफॉल है वो क्यों होती है तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मिड जुलाई तक जो मानसून है रीचेज द हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से जो मानसून विंड्स हैं वो पूरी कंट्री के अंदर पहुँच जाती हैं और अलग अलग हिस्से में अलग अलग जो रेनफॉल होती है। यहाँ पर आपको देखिए हैवी रेनफॉल वाला एरिया मैंने आपको बता दिया। मुंबई में हैवी रेनफॉल क्यों है, पुणे में लो रेनफॉल के रीज़न या लेस रेनफॉल के रीज़न क्या है, आपकी जो हैवी रेनफॉल आपकी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वहाँ पर हिमालय जो हैं एक बैरियर का काम करते हैं और ये जो है मानसून विंड्स यहाँ पर हैवी रेनफॉल करती हैं।